हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम अभी एनटीपीसी में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस हैं जो उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज हम करेंगे 5 जनवरी 2021 में जो मैथ के क्वेश्चन आए थे उनको। और ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले फर्स्ट पार्ट भी डाल दिया गया था, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। देखिए, गुणनखंड बताने हैं और वो भी पूर्ण वर्ग हो जो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें दे रखा है ये इसके फैक्टर बना लेंगे। हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे देखो, 216 क्या होता है, 6 का क्यूब होता है, ठीक है। इंटू में ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। और 6 का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ठीक है। समझ आए क्यों? क्योंकि 6 क्या होता है, 2 गुना 3 होता है और पावर अलग अलग लिख दी हमने इनकी। ऐसे ही 10 की पावर 2 है तो इसको हम 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। अब देखो, 2 की पावर 3 ये और 2 की पावर 2 ये, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो गई, 5। मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है, 3, इंटू 5 की पावर कितनी है, 2, ठीक है। तो अगर अब हमसे पूछा जाता है कि टोटल फैक्टर बताओ। देखो, अगर हमें निकालने हैं इसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, क्योंकि पेपर में टोटल फैक्टर भी आते हैं, तो क्या हो जाएगा, जितनी इनकी पावर है ना उसमें 1 प्लस कर दो। जैसे 5 है तो ये हो जाएगा 6, मल्टीप्लाई इसकी पावर 3 है तो ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौके 24, 24 दिया 72, तो 72 तो क्या होंगे, इसके टोटल फैक्टर होंगे। लेकिन हमसे टोटल नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, इसके वो फैक्टर बताने जो कि पूर्ण वर्ग हैं, ठीक है। अगर हमें याद रखना, अगर हमें पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर बताने हो तो हम क्या करते हैं, जिसकी पावर अगर इवन है, जैसे यहाँ पे 2 है तो उसको तो एज इट इज़ लिख लो 2, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसकी पावर 5 है तो उसमें 1 प्लस करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इवन पावर है तो एज इट इज़ लिखेंगे और ओड है तो उसमें 1 प्लस करके और आधा कर दो उसका, तो 5 है, ये 5 और 1 6, 6 का आधा कितना हो गया, 3 गुना। ऐसे ये 3 है तो 3 और 1 4, 4 का आधा करेंगे तो 2, यानी हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए, इसके लिए दूसरा मेथड और है, लेकिन अगर छोटी पावर है उसके लिए तो वो सही रहता है। जैसे अभी हमने देखा 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 3 और गुना 5 की पावर 2, ठीक है। छोटी पावर उसके लिए तो वो सही रहेगा। जैसे कि यहाँ 2 की पावर 5 है, इसको हम खोलेंगे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर फिर 1, 2 की पावर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ठीक है। और 3 की पावर 3 को क्या आ जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसी 5 की पावर 0, 1, 2 अलग अलग लिखेंगे। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर पूछा है, ठीक है, जिसकी पावर क्या इवन है वो लिख लो। जैसे ये हो गया 1, इसमें ये हो गया 2 और ये 4 वाला ये हो गया 3, ठीक है। तो 3 तो ये हो गए, उसके बाद एक ये हो गया 4 और एक ये हो गया 5 और यहाँ पे हो गया ये 6, 1 मिनट, यहाँ से तो जैसे कितने आ गए, 3 आ गए थे तो 3 गुना, यहाँ पे कितने थे 2, तो 2 गुना, और यहाँ से भी कितने आ गए, ये 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, ठीक है। लेकिन ये तो पावर छोटी है तो आप इस तरीके से कर लोगे, लेकिन अगर कल को बड़ी पावर आ गई तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है कि अगर इवन है तो उसको एज इट इज़ लिख दो, और अगर ओड नंबर है तो उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर है जो उसके फैक्टर आ जाएंगे। चलिए, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रखे कि दुकानदार है, उसको 4800 में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस दुकानदार को उसी मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। जैसे कि 4800 में बेचा तो 4800 लिख लिया ऊपर बटे में, पहले 20% की हानि पे बेचा है, यानी कितने में बेचा होगा, 100 का था लगा लो, और 20% की हानि यानी 80 में बेचा है तो 80, और 20% का लाभ चाहिए तो 120 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 6 48, 0 12 6 7200, ठीक है। तो यानी कि उसने 7200 का बेचना पड़ेगा। चलिए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, ठीक है, मूल्य में वृद्धि हो गई है कीमत में, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जा सके, ठीक है। ये बोला गया कि प्राइस उसको बढ़ा दिया गया है और कंजप्शन यानी जो खपत है उसको कितने प्रतिशत कम करें ताकि जो टोटल एक्सपेंडिचर लगता था वो
उसमें कोई चेंज ना हो, 0% हो, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखिए एक बार, इसने क्या बोला है कि जो प्राइस है उसको 25% बढ़ा दिया, ठीक है। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4, यानी कि प्राइस अगर पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो जितना प्राइस होता है कंजप्शन क्या होता है उसका उल्टा हो जाता है, यानी ये 4:5 है, तो ये क्या हो जाएगा, कंजप्शन 5:4, ठीक है। अब क्या किया, इसको बोला गया कि इसको कितना कम करे, तो कितना कम किया, देखो 5 था, 5 से 4 कर दिया, तो इसका मतलब कितना कम किया, इसको 1, कितने पे कम किया है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है ना जो, उसको लिखते हैं हम नीचे, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, तो 5 से काटेंगे 20, यानी इसको 20% तक कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, ताकि उसकी जो नेट एक्सपेंडिचर है वो अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, इसमें दूसरे में आप सक्सेसिव यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो प्राइस बढ़ गया, सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy / 100, ठीक है। तो जैसे कि पहले प्राइस बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ा है, 25 बढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, कंजप्शन को कम करना है, कम करने के लिए माइनस लगा देंगे, तो ये जगह -y, ठीक है। उसके बाद प्लस x की जगह 25 और y की जगह -y, ठीक है, और डिवाइड बाई 100, और नेट एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, इसका मतलब ये हो जाएगा इधर 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और 25 देखो यहाँ प्लस है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये -y और माइनस के ये हो जाएगा इधर y/4 = 25, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 25। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 4y - y, यानी कि माइनस के 5y / 4 = -25, माइनस है माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का 20%, ठीक है। तो 20% कम करेंगे। इसको करने की बजाय पहले वाले मेथड से कर लोगे ना तो वो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपका। नेक्स्ट ऑफ द रेशो ऑफ 2 वेट्स, 2 वेट दे रखे हैं, इनका रेशो बताना है। देखो एक तो है 27 kg और एक है 108 ग्राम। तो जब भी हम रेशो निकालते हैं तो वो उनकी क्वांटिटी है जो भी, तो उसकी जो यूनिट है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी की कंपेयर करते हैं हम तो सेम क्वांटिटी में करते हैं, ठीक है, सेम यूनिट में करते हैं। जैसे ये तो है नहीं कि हम किसी एक की हाइट का दूसरे के वेट के साथ कंपेयर करेंगे, नहीं, इसकी हाइट है तो इसकी भी हाइट देखेंगे हम, इसका वेट है तो इसका भी वेट, ठीक है। तो ऐसे अगर ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है तो दोनों को सेम होना चाहिए था, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई, और ये है 108, तो 27 पे काटेंगे कितने पे जाएगा, ये 4 पे, और 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 250 पे, ठीक है। तो इस रेशो क्या आ जाएगा, 250:1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब दी गई आकृति में एंगल ABD = 55 डिग्री, ABD यानी ये एंगल हमें कितना दे रखा है, 55 डिग्री। इसको मैं यहाँ बड़ा बना देती हूँ, ठीक है। ये एंगल हमें 55 डिग्री दे रखा है, ये A हो गया, ये B, ये D और ये C। उसके बाद बोला है एंगल ACD 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री का। और क्या पूछा है, यदि एंगल BAC = Y, BAC यानी ये एंगल पूरा हमें दे रखा है Y, और गैर प्रतिवर्त एंगल BDC, ये BDC यानी ये एंगल है जो ये कितना दिया हुआ है हमें X, तो हमें x - y का मान बताना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम यहाँ लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, लाइन लगा लिया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना देंगे, इधर ये बन गया इधर सर्कल, ठीक है। इसको अच्छे से बना लेना, अभी मैंने रफली बनाया है तो ये सर्कल हो गया मान लो। तो ये सर्कल है तो ये क्या हो जाएगी, ये भी इसकी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। अच्छे से सर्कल बनाओगे ना जैसे यहाँ से, तब अच्छे से बन जाएगा ये पूरा शेप में। तो ये भी इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब कि इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल, और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसमें देखो ये रेडियस और ये रेडियस है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अगर इसके अपोजिट एंगल 30 है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला भी कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। तो ये 55, तो पूरा एंगल A कितना हो जाएगा, ये 55 और 30 मिलके कितना हो जाएगा, ये 85,
ठीक है। तो 85 डिग्री का क्या हो गया, ये एंगल हो गया। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मान लो ये आर्क है, ये नीचे वाली हम जो देख रहे हैं, जो ये आर्क है जितना एंगल ऊपर बनाएगी उसका डबल यहाँ पे सेंटर पे वो बनाती है। ठीक है, आर्क क्या करती है, आर्क को या फिर कोई कॉर्ड है यहाँ पे सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे जितना एंगल बनाती है उसका डबल यहाँ सेंटर पे बनाएगी। तो जैसे मान लो यहाँ पे कितना है 85 था, तो यहाँ 85 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ मैं, एक्स क्या आ गया 85 का डबल है, यानी 85 गुना 2, और वाई कितना था 85 था। अब हमें x माइनस वाई बताना है, तो ये 2 गुना था, ये मान लो 1 है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1, यानी इसका एंगल कितना आ गया 85 डिग्री। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, इसको सोल्व कर लो, 5 दूनी 10, 16 1 17, 170 में से 85 गया तो कितना बच गया 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब x की वैल्यू 2 दे रखी है, y की वैल्यू 5, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो वैल्यू पुट कर दो सिंपल, 5 गुना x की वैल्यू है 2 गुना y की वैल्यू है 5 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 5 दूनी 10, 10 गुना 5 करेंगे 50 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 50 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल और बलबीर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लो ये अनिल है और ये बलबीर है, ये काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू कर दिया, ठीक है, एक साथ काम किया, लेकिन 2 दिन बाद अनिल घायल हो गया, यानी अनिल ने कितने दिन काम किया 2 दिन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बलबीर को कार्य को समाप्त करने में 2 दिन अधिक लगे, यानी पहले तो इनको 3 दिन लगने थे इधर, लेकिन 2 दिन अधिक लग गए इसको, क्योंकि अनिल को चोट लग गई, तो बलबीर ने अकेले ने किया तो उसको 2 दिन अब अधिक लगे। तो बलबीर अकेले बताना उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए अब यहाँ पे देखो, ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है, हमने मान लिया कि जो टोटल काम है वो कितना है 3 ही काम है, 3 दिन में काम करें 3 ही काम है वो। ठीक है, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक काम कर रहे हैं। ये तो होता है हमारा टोटल वर्क, ये कितना होता है हमारा टोटल वर्क, लिख लो यहाँ पे टोटल वर्क होता है 3 काम है, और ये होता है एक दिन की उनकी कैपेसिटी, यानी एक दिन में उन्होंने कितना काम किया। तो ए और बी ने एक दिन में कितना काम किया, एक काम किया है, और वो कितने दिन काम करते हैं एक साथ 2 दिन काम करते हैं ना, क्योंकि 2 दिन के बाद अनिल घायल होता है, यानी 2 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया। अब एक दिन में वो एक काम कर रहे हैं, ठीक है, एक दिन में वो एक काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में वो कितना काम करेंगे, एक दिन में अगर एक काम है तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 से गुना कर दो 2 काम करेंगे वो। ठीक है, यानी 2 काम अब कंप्लीट हो चुका है। टोटल काम 3 था और हो गया 2, तो बचा कितना, एक काम बच गया। ठीक है, एक काम बच गया, उस एक को अब कौन करेगा, अनिल तो घायल हो गया, तो इसका मतलब उस काम को कौन करेगा, अब बलबीर करेगा, और कितने दिन में करेगा अब उसको, वो 2 दिन अधिक लगे हैं। अब देखो ये इसने एक काम कितने दिन में किया, एक काम इसने 2 दिन अधिक लगे है ना, तो एक काम इसने कितने दिनों में किया है 2 दिन में। ठीक है, तो बलबीर के बारे में पूछा था, बलबीर को एक काम को करने में कितने दिन लगे 2 दिन, और टोटल काम कितना था हमने अभी देखा था 3 था, तो 3 काम को करने में इसको कितने दिन लगेंगे 2 या 6, यानी कि इसको 6 दिन लगेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। पहले ए और बी का देखा हमने कि 3 दिन में काम कर रहे हैं, टोटल काम हमने 3 मान लिया, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो गई 1, यानी एक दिन में दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं। अब इन्होंने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया होगा, एक दिन में 1, तो 2 दिन में 2। ठीक है, 2 काम हो गया, तो बचा कितना, 3 में से 2 गया 1। अब इस एक काम को बलबीर ने कितने दिनों में किया है 2 दिन में। ठीक है, एक काम किया है 2 दिन में और टोटल काम है 3, तो 3 काम कितने दिनों में किया होगा इसने 6 दिन में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया पाई आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कुल छात्रों के कितने भाग ले कला संकाय में दाखिला लिया है, तो बताना है कि कला संकाय में कुल कितने छात्रों का कौन सा भाग होगा वो। ठीक है, तो देखिए पहले देखो कला में कितने ने लिया है, कला मतलब ये आर्ट, तो कला में कितने लिए हैं 1200 ने। ठीक है, डिवाइड बाई, अब हमें क्या लिखना है नीचे टोटल, क्योंकि कितने भाग पूछा है ना कुल छात्रों के, तो नीचे कुल आएगा। अब इन सबको प्लस कर लो, देखो कैसे प्लस करोगे, 450 और 650 कितना हो गया ये 1100, 1100 और 300 1400। ठीक है, 1400 और ये 1200 कितना हो गया टोटल 2600 और 1000 3600। ठीक है, तो ये 3600 से डिवाइड कर देंगे हम।
2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 3 36, यानी 1/3 भाग है जिसने कि कला के टोटल के भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब दी गई आकृति में दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठ, 1 मिनट, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, हमें इसका टोटल एरिया बताना है कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाला जो रेक्टेंगल दे रखा है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें लेंथ कितनी है, ये 15 गुना, और ब्रेड्थ यानी ये वाली कितनी है, देखो ये दे रखी है हमें 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 60। यहाँ लिख देती हूँ मैं ऊपर 15 गुना 7, कितना हो गया 15 7 105। ठीक है, उसके बाद देखो अब उसके बाद है ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है जो हमें, तो इसकी लेंथ तो कितनी है, देखो ये पूरी टोटल कितनी थी, 20 थी, उसमें से 7 ये नीचे वाली ये वाली 7 है, इसका मतलब ये वाली भी 7 है, तो 20 में से 7 गया 13, यानी ये लेंथ है जो ये कितनी बची हमारी 13 गुना ब्रेड्थ मतलब ये वाली, तो ये कितनी है, देखो ये कितनी है, ये पीछे लिख रखी जो 8, ये किसके इक्वल है 8 के, तो 13 8 104 हो गया ये। इसके बाद ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला, तो इसकी लेंथ तो कितनी है, ये 8, और ये ब्रेड्थ कितनी है 5, तो 8 गुना 5 कितना हो गया, ये 40। और कौन सा है इसमें, ये रहा एक यहाँ पे देखो, ठीक है, तो ये तो कितनी है 7, और ये देखो हाइट कितनी होगी, ये हाइट सबकी सेम है, जैसे ये 5 दे रखी है ना, तो ऐसे ये भी कितनी है 5 है, तो 1 मिनट, हाँ ये 7 है और ये कितनी है 5 है, तो 7 गुना 5 7 पंजे 35 हो गया। उसके बाद ये पोर्शन दिख रहा है जो ये देखो, इसमें अगर हम देखें तो ये पहले जैसे ये 5 है तो ये भी कितनी है 5 है, ठीक है, विड्थ है तो होगी 5 गुना, अभी लेंथ देखो कितनी है, तो टोटल लेंथ हमें पता है 15 है, ठीक है, उसमें से यहाँ तक ये वाली है जो यहाँ तक की 8 है, तो ये नीचे कितनी बची 7 बची, 15 में से 8 गया 7, तो 15 5 7 35 ये हो गया। ठीक है, और एक हिस्सा और रह गया हमारा, कौन से वाला, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये रहा पोर्शन, ये पोर्शन जो दिख रहा है, तो ये देखो कितनी है, ये टोटल कितनी थी 20 थी, उसमें से ये 17 माइनस कर दी, ये कितना बचा 13 बच गया। ठीक है, और ये है जो ब्रेड थी ये कितनी दे रखी है हमें 5, ठीक है, ये 5 दे रखे हैं, तो 13 गुना 5, 13 पंजे कितना हो गया 65, तो टोटल निकालना तो इनको प्लस कर दो, 5 और 5 10 15 20 और 4 24 का 4 हासिल 2, 10 और 10 20 और 2 22 और 4 26, 3 29 और 3 32 और 6 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जितने पोर्शन हमें दिखाई दे रहे थे ना उनका टोटल एरिया बता, ये समझ आ गया होगा। जैसे 6 फेस थे तो इनका निकल गया। अब ये बताने इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर अंडर रूट के अंदर रहेगा वो तो होता है अपरिमेय, और जो इसके बाहर आ जाएगा उसको बोलते हैं परिमेय। तो इसमें से बताना कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन सी रूट के बाहर नहीं आएगी। जिसे दे रखा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 25, और अंडर रूट के बाहर आ गया हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये तो है नहीं। अगली है 12.96, ये रूट में दे रखा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब 1296 है जो वो कितने का स्क्वायर होता है, ये होता है 36 का स्क्वायर। ठीक है, 100 कितने का स्क्वायर होता है 10 का, तो ये हो जाएगा, तो बाहर आ गए ना स्क्वायर रूट से, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। और देखते हैं अब हम इसके बाद अंडर रूट 125, तो देखो 125 क्या होता है, 25 पंजे 125 होता है ना, तो 25 का तो बाहर आके 5 हो गया, लेकिन 5 अंदर ही रह गया, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर हम 900 की बात करते हैं तो 900 के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 30। उसके बाद है 1 डिवाइड बाई, ऐसे ही सोल्व करना है तो पहले ब्रैकेट वाला हम सोल्व करेंगे, हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, डिवाइड में दे रखा है, पहले इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। इन कैल्शियम कितना आ गया 12, तो ऊपर हो जाएगा 3 3 9 माइनस यहाँ 4, तो क्या 5/12। ठीक है,
तो अब डिवाइड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 12/5। 6 से इसको काटेंगे, ये 2 पे जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लो। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ हो गया 15 प्लस ये 10 और ये 6 पे जाएगा, 6 दूनी 12। कितना हो गया ये 37/30। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 1 के बाद भी डिवाइड है ना, तो ये हो जाएगा 1 मिनट, 1 डिवाइड बाई 37/10 था, 30 था ये। ठीक है, तो 1 डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 30 चला जाएगा और ये 37। डिवाइड का सिंबल अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा 30/37। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है, दी गई तालिका, ये अच्छा तालिका दे रखी है, इसके अंदर 90 पौधों की लंबाई दे रखी है हमें, जैसे कि ये 58 सेंटीमीटर हो गई, 61 सेंटीमीटर, 62, 64, 65, 70 ये सेंटीमीटर में इनकी लंबाई हमें दे रखी है। तो तने कितने पौधों की लंबाई 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक है। ठीक है, लेकिन 70 से कम है। तो 61 देखो ये रहा 61, तो ये हो गया 61 वाली कितने हो गए 25, और इससे ज़्यादा तो ये 62 में हो गया 14, 64 वाले कितने हैं 9, 65 वाले कितने हैं 12। लेकिन इसने बोला है कि 70 से कम होने चाहिए, तो हम ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमें इससे कम चाहिए थे। ठीक है, तो अब इनको प्लस कर लो, 5 और 4 9, 9 9 18 और 2 20। ठीक है, हासिल 2, तो 4 5 6, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 60। उसके बाद संख्याओं 3.03 और 2.05 के योग और इनके अंतर को जोड़ने पर प्राप्त होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार तो हमें इनको जोड़ना है, एक बार इनका अंतर लेना है और फिर उनको हमें प्लस करना है। जैसे कि दे रखा है 3.03 और 2.05, एक बार तो इनको प्लस कर लो। ठीक है, या फिर इतना करने की बजाय देखो कैसे करोगे इसको, क्या करना हमें 3.03। ठीक है, और ये है 2.05। एक बार तो हमें इनका योग लेना है, एक बार हमें इनका क्या लेना है अंतर, यानी माइनस कर दो। 3.03 माइनस 2.05 ये अंतर हो गया। अब हमें इनका क्या करना है, योग करना है। योग करना मतलब इनको हमें प्लस करना है। ठीक है, अब देखो ये प्लस में और ये माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गए। अब इनको प्लस कर लो तो ये जगह 6.06, यानी बी ऑप्शन। इसके बाद दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 10% फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए हमें SI का और CI का डिफरेंस दे रखा है 50 रुपये। तो हमें बताना है प्रिंसिपल कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P × R² डिवाइड बाई 100 का स्क्वेयर। अगर 2 साल के लिए हमसे डिफरेंस पूछा हो या डिफरेंस दे रखा हो तो हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो D की वैल्यू कितना है 50, प्रिंसिपल हमें निकालना है। R² R कितना दे रखा है हमें 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, 100 से 100 कैंसिल, ये वाला 100 वहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 5000। इसमें ऑप्शन रहेगा तो कोई नहीं, आप प्रिंसिपल इसमें कितना हो गया 5000। अगला हमें बताना है sin 15 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये जैसे मान लो ट्रायंगल बना ली 90 की, ये एंगल है इसमें 15 और ये है 75। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि पेपर में कई बार पूछते हैं 15 की वैल्यू पूछ लेंगे या 75 में पूछ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो ये छोटा है ना 15, तो इसके आगे छोटा लिखेंगे हम √3 - 1, और 75 बड़ा है तो इसके सामने बड़ा आ जाएगा √3 + 1, और यहाँ होता है 2√2। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो हमें बताना है sin 15 की वैल्यू। साइन की वैल्यू क्या होती है P/H। ठीक है, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। तो P की वैल्यू इसमें कितनी है 15 के लिए, ये रहा 15, इसके लिए P की वैल्यू कितनी है √3 - 1, और H की वैल्यू कितनी है ये 2√2। ठीक है, ये जैसे थीटा है ना sin 15, इसके लिए इसके सामने वाला होता है P, तो P तो ये हो गया बटे में ये हो जाएगा। ऐसे कर लेना। अगर किसी को ये वैल्यू याद नहीं है और उसको फॉर्मूला पुट करना है, वैसे पड़ेगा लेंथी, लेकिन चलो देखो sin 15 है उसको हम क्या लिख सकते हैं sin 45 - 30। ठीक है, 15 को लिख सकते हैं हम 45 - 30।
अब हमने पढ़ा हुआ है साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी, ठीक है, माइनस कोस ए साइन बी। तो वैल्यू पुट कर लो इसके अंदर। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45 और बी की वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा साइन 45 और कोस 30 माइनस कोस 45 और साइन 30, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इंटू में कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है इसमें √3/2 माइनस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब इसको सोल्व कर लो। ऊपर तो कितना हो जाएगा ये √3 में 2√2, √3/2√2 माइनस ये कितना हो जाएगा पर 1 और ये 2√2, 1 में 2√2। अब ये 2√2 एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। तो अब किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन 75 और 15 की वैल्यू आप याद रख लेना, इससे आपका टाइम बचेगा। उसके बाद दे रखा है दी गई तालिका एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाती है, ठीक है। ये बता रखा है कि कितने बच्चे कितनी भाषाएं बोलते हैं, जैसे कि 25 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 22 ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, 12 बच्चे मराठी बोलते हैं, 9 तमिल बोलते हैं, 4 बंगाली और टोटल बच्चे कितने हैं 72। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, वह कौन सी भाषा है जो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र द्वारा बोली जाती है, मतलब हर 3 में से एक बच्चा बोलता होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, कितने बनेंगे, जैसे कि टोटल बच्चे कितने 72 हैं। अब हमें 3-3 के ग्रुप बनाने हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 या 72 होता है। तो हम 3 में से एक चाहिए ना, अगर मान लो ये बोला तो 8 में से एक चाहिए, तो हम 8-8 के ग्रुप बनाते, फिर हम इसको 8 से डिवाइड करते। तो जितने का ग्रुप बनाना उतने से डिवाइड कर दो। तो ग्रुप कितने बने हमारे 24, ठीक है 24, यानी कि जो भी लैंग्वेज होगी उसमें 24 बच्चे, जैसे 24 ग्रुप बन गए तो हर ग्रुप में एक बच्चा हिंदी बोलेगा। हिंदी क्या बोलेगा, मतलब कोई भी एक लैंग्वेज बोलेगा। इसने बोला है कि एक बच्चा होगा जो कि उस भाषा को बोलेगा, ठीक है। तो 24 मान लो 24 ग्रुप हैं, एक से करके 24 ग्रुप हैं, तो हर एक में से एक बच्चा उस भाषा को बोलेगा। तो इसका मतलब टोटल कितने बच्चे होंगे ऐसे जो उस भाषा को बोलेंगे, जितने ग्रुप हैं उतने ही बच्चे होंगे कम से कम, ठीक है। तो 24 ग्रुप है तो कम से कम 24 बच्चे तो होंगे ही होंगे। ये बात समझ आई ना आपको अच्छे से। जैसे कि इसने बोला कि अगर 24 ग्रुप है मान लो, ठीक है, तो कम से कम एक बच्चा भी अगर बोलेगा तो 24 बच्चे तो ऐसे होने ही चाहिए। अब इसके अंदर देखो बंगाली में तो टोटल ही 4 बच्चे हैं, तो बंगाली तो बोल नहीं पाएंगे। इसमें 9 बच्चे, इसमें 12, इसमें 22, इसमें है 25, यानी कि हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें हर ग्रुप में एक बच्चा हिंदी ज़रूर बोलेगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर 24 ग्रुप बने हैं ना, यानी 24 बच्चे तो कम से कम बोल लेंगे। इसका मतलब उस लैंग्वेज में इतने बच्चे तो कम से कम होने ही चाहिए। अब इसमें भी 24 नहीं है, इसमें भी 24 नहीं, इसमें भी 24 नहीं, इसमें भी 24 नहीं, तो बचा कौन सा, हिंदी। देखिए अगला है, अनिल अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और भूषण अकेले इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को 3200 रुपये में करते हैं, ठीक है। उनको इस काम के लिए 3200 रुपये मिलते हैं। चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, यानी कि अब ABC 3 बंदे मिलकर इसको 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो हमें बताना है कि चमन का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन कितना काम करेगा। तो इनका एलसीएम ले लो, 24 आ गया इनका एलसीएम, ये हो जाएगा 6 पे काटेंगे 4, यहाँ 3 और 3 से काटेंगे तो 8, ठीक है। अब ये तो है ए ने काम किया जो ये बी ने किया, ये तीनों ने मिलके किया। तो पहले हम देखते हैं कि चमन ने अकेले ने कितना काम किया। तो इसमें से हम ABC है पूरा, इसमें से हम A माइनस कर देंगे, B माइनस कर देंगे तो C बच जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 4 और 3 7, 8 में से 7 माइनस करेंगे यानी कि 1, यानी C ने कितना काम किया, 1 काम किया है, ठीक है। अब देखो तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 8 काम कर रहे हैं ना, तीनों मिलकर कर रहे हैं 8 काम, और तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं 3200। तीनों को कितने रुपए मिल रहे हैं 3200, यानी कि 8 काम के उनको मिल रहे हैं 3200। हमें बताना है चमन को कितने मिले, चमन ने काम किया 1, तो 8 काम के 3200 है, तो 1 काम के कितने हो जाएंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हो जाएगा 400, यानी कि चमन को कितने रुपए मिले हैं उसके काम के 400 रुपये।
उसके बाद एक बस अपनी समान दिशा में, मतलब एक ही दिशा में जा रही है बस, क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, समान दिशा में ही है वो भी, मतलब जैसे बस ऐसे जा रही है तो व्यक्ति भी ऐसे ही जा रहे हैं। एक तो चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरा चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इनको क्या करे, वो पार करती है। बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है। ठीक है, पहले को तो 10 सेकंड में किया और दूसरे को 11 सेकंड में। तो हमें बताना है बस की चाल कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं बस की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो मान लो ये बस है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि इसी साइड जा रहा है और यहाँ पे कोई व्यक्ति जो इसी साइड जा रहा है, इनको क्रॉस कर रही है। लेकिन बस की लेंथ तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, चाहे वो इस व्यक्ति को पार करे चाहे इस व्यक्ति को पार करे, लेकिन इसकी खुद की जो लंबाई है वो तो सेम रहेगी ना। तो हम क्या कर देंगे, इसकी लेंथ, दोनों केस में लेंथ निकाल लेंगे। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो पहले केस में देखो कितनी स्पीड है। अब क्या है, समान दिशा में जा रहे हैं। जब भी समान दिशा में जाते हैं तो हम स्पीड क्या करते हैं, एक दूसरे में से माइनस कर देते हैं। जैसे कि बस की स्पीड x है मान लो, और इस बंदे की स्पीड है 3, तो इसमें से 3 माइनस कर दिया, और इसकी स्पीड है 5, तो इसकी x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ हो गया x माइनस 5। अब टाइम देखते हैं हम, जिसको 3 वाले को कितनी देर में पार किया है इसने, 10 सेकंड में, और 5 वाले को कितनी देर में किया है, 11 सेकंड में। तो कर लो इसको, 3 वाले को तो कितनी देर में किया इसने, 1 मिनट, 3 वाले को किया है 10 सेकंड में। ठीक है, और इसको किया 11 सेकंड में। अब ये भी बस की लेंथ और ये भी बस की लेंथ, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये सेकंड में है ना, तो ये भी सेकंड में है। वैसे तो अगर आप चाहो तो जैसे इसको सेकंड को अगर आप घंटे में बदलना चाहो तो यहाँ भी 60 से डिवाइड, यहाँ भी 60 से। ठीक है, ये मिनट और ये सेकंड, ऐसे यहाँ पे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये करने की ज़रूरत नहीं थी आपको। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 10x माइनस 10 दिया 30 इक्वल टू 11 गुना x 11x माइनस 11 5 55। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 11x में से 10x गया, 1x बच गया, और ये 55 यहाँ आके क्या हो गया प्लस। तो 55 में से ये 30 माइनस करेंगे हम, जैसे ये था माइनस 30 और ये 55 यहाँ आके प्लस हो गया, तो कितना बचा, 25 बच गया ना। ये हो जाएगा 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। और हमें बताना था कि बस की चाल याद करो, तो बस की चाल कितनी हो जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों, ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिएगा।